हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 6.3 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वो है 7। तो आइए मैं आप लोगों को सामने एक बार पढ़ देता हूं। इन फिगर 6.38 altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. Show that triangle AEP is similar to triangle CDP. Second point, triangle ABD is similar to triangle CBE. Third point, triangle AEP is similar to triangle ADB. And fourth point, triangle PDC is similar to triangle BEC. इसमें यही बोल रखा है अपने को कि देखो AD जो है वो और CE जो है वो क्या है, एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड जो होता है ना वो हमेशा क्या बनाता है, सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो ये एंगल हो गया और ये डी एंगल हो गया, ये 90 डिग्री है, समझ में आया। और यहां पे एक पॉइंट P दे रखा है, तो अपने को ये जो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं इसको जो है वो सिमिलर प्रूव करना है। AEP जो सिमिलर प्रूव करना है CDP के साथ। तो देख लो यहां पे देखो A E और P, एक ये ट्राइंगल बन रहा है और CDP जो है वो एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इसको हम लोगों को सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहां पे क्या होगा, लिख देता हूं मैं, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP वी हैव, क्या है अपने पास, देखो यहां पे अपने पास है क्या, अपने पास ये है कि इस ट्राइंगल के अंदर एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है, जो P पॉइंट पे बन रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, हो गया ना, एक एंगल अपने को मिल गया, एक एक एंगल जो है वो इक्वल मिल गया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, एक ट्राइंगल देखो ये भी होगा, एक ट्राइंगल बोल रहा हूं, एक एंगल जो है वो ये होगा, ये 90 है और एंगल D जो है वो भी 90 होगा। तो AEP और आपका CDP के अंदर एक एंगल तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और एक ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं, दोनों जो है वो 90 डिग्री होगा। तो बस अब ये क्या हो गया, ट्राइंगल तो सिमिलर प्रूफ हो गया। सो हम यहां पे ये कह सकते हैं, सो ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP किस वजह से हुआ है, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, बाय AA क्राइटेरिया रूल। हो गया ये वाला, A B D और CBE ट्राइंगल को जो है वो आपस में जो है वो सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो अगर ये वाला जो है वो 90 है तो क्या होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि लाइन जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, स्ट्रेट जो लाइन होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE क्या क्या है अपने पास, वी हैव। देखो इसमें क्या है मैं बताता हूं, एंगल ABD इक्वल होगा एंगल CBE में। क्यों, रीजन क्या होगा इसका, रीजन ये होगा कि ये कॉमन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि चाहे ABD हो या CBE हो, इसमें एंगल भी जो है वो क्या हो रहा है,
कॉमन हो रहा है तो यहां पे लिख दो कॉमन। फिर दूसरा एंगल देखना है हम लोगों को, क्या निकाल सकते हैं हम लोग। यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल ADB वो इक्वल होगा एंगल CEB के। CEB रीजन क्या होगा, बोथ जो है वो 90 हो जाएगा। तो बस दो एंगल अपने को चाहिए होता है, दो एंगल अगर मिल गया तो वो आपस में जो ट्राइंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक एंगल मैंने कॉमन ले लिया और एक जो है वो 90 हो रहा था वो इसके अंदर जो है मैंने एंगल ले लिया और उससे इसको सिमिलर प्रूफ करके दिखा दिया। AEP AE और P और ADB इसको जो है वो हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहां पे लिख लो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB वी हैव क्या क्या है अपने पास। सबसे पहली बात यहां पे दोनों ट्राइंगल के अंदर जो है वो एंगल A जो है ना वो क्या है, वो कॉमन है। तो जब कॉमन है तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, कॉमन हो गया। अब और कौन सा एंगल की जरूरत है, अब बताता हूं कौन सा एंगल की जरूरत होगी। AEP एंगल AEP इक्वल टू ADB के बराबर होगा। बताता हूं कैसे, एंगल ADB, क्योंकि देखो जो दोनों एंगल है वो क्या है, एंगल E हो गया और D हो गया, ये दोनों जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो यहां लिख लो ईच 90 डिग्री। तो अब क्या हो गया, बस दुनिया में कितनी है नफरतें फिर भी दिलों में है मैथ्स की मोहब्बतें। मिट भी जाए मर भी जाए फिर भी करते रहेंगे मैथ्स से मोहब्बतें। फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे लिख लो, ये थर्ड भी कर दिया। तो फोर्थ जो है वो पार्ट जो है वो देखते हैं हम लोग। फोर्थ में क्या कह रहा है, PDC और BEC, इसको कैसे हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे। सबसे पहले यहां पे ये देखो कि देखो ये एंगल C जो है ना ये कॉमन आ रहा है दोनों ट्राइंगल के अंदर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक एंगल जो है वो हम लोगों को ये पता चल गया जो दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या है, कॉमन है। तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गया यहां पे। उसके बाद दूसरा जो है वो एंगल देखेंगे हम लोग, दूसरा ये ले लो एंगल PDC इक्वल टू एंगल B और क्या हो जाएगा, एंगल जो है E जो है वो 90 है ना, यहां पे BEC कर दो, यहां पे लिख दो ईच 90 बोथ 90, जो अच्छा लगे वो लिख दो। ठीक है, इतना हो गया। तो बस अब क्या है, दो एंगल हम लोगों को मिल ही गया, तो हो गया जो है वो सिमिलर। तो यहां पे लिख लो चारों पॉइंट्स जो है वो मैंने अलग अलग आप लोगों को करके जो है वो सिमिलर प्रूव करके दिखा दिया है इन ट्राइंगल्स को। तो ये वाला क्वेश्चन भी होते वाला करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।